नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी का होली का त्यौहार काफ़ी अच्छे से बीता होगा। खूब रंग लगाए होंगे, खूब अबीर लगाए होंगे, खूब एंजॉय किए होंगे। हमने भी खूब होली खेला, हमने भी खूब रंग लगाया, लगवाया भी। चेहरा पर दिख सकता है अभी तक रंग का दाग जो है वो गया नहीं है। इसको रंग का दाग नहीं कहा जा सकता, इसको प्यार का निशानी कहा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आपके पढ़ाई की जो गति है, जिसमें कुछ दिन के लिए ब्रेक लगा था, उसको फिर से गियर में डाल के उसको शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। तकलीफ़ें बहुत है दोस्तों, ज़िंदगी में हम सभी के पास तकलीफ़ें बहुत है, लेकिन हौसले जिंदा है। तकलीफ़ें बहुत है लेकिन हौसले जिंदा है। मेहनत के आगे मुश्किलें शर्मिंदा है दोस्तों। यानी अगर हम मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के आगे जो भी मुश्किलें होगी, जो भी बाधाएं होगी, वो सभी क्या है, शर्मिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कौन सा राज्य अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी 22 मार्च को कौन सा राज्य अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार राज्य अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। अब चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यानी आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व रंगमंच दिवस हम लोग 27 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 27 मार्च को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1962 ईस्वी से हुई थी। विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1962 ईस्वी से हुई थी। यह दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस को हर एक साल 27 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला स्लॉट है दोस्तों मार्च महीने के जो भी दिवस है उसको आपके सामने रखा गया है। एक झलक में देख लेते हैं क्या क्या दिवस है दोस्तों महत्वपूर्ण। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन जीव अभ्यारण्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस ये भी 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। घना स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और इधर आपको दोस्तों मॉरिशस दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस ये 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दोस्तों बिहार का राजकीय क्या है, पक्षी भी है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नैरोज दिवस 21 मार्च को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों मार्च महीने का जो दिवस था उसको यहाँ पे रखा गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रिवीजन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका एक दिवस से ही है। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया जाता है? पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाता है? तो जानते हैं दोस्तों ये क्या है, ये कौन सा दिवस है पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी? तो दोस्तों कनाडा, यहाँ देखते हैं, कनाडा विश्व का एकमात्र देश है जो 28 जून 2012 को लागू पर्पल डे अधिनियम के माध्यम से 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिली थी। अब देखते हैं कि इस डे में किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है दोस्तों। तो पर्पल डे एक अंतर्राष्ट्रीय जमीनी स्तर का प्रयास है जो विश्व भर के मिर्गी, यानी आम भाषा में गांव देहात में बोला नहीं जाता कि एक मिर्गी उपट गेल है क्या सर, मिर्गी यानी एपिलेप्सी, इसका मिर्गी का क्या नाम है, एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो मिर्गी दोस्तों जब भी फैलता है तो गांव देहात में कहा जाता है कि सड़ा हुआ टमाटर सुंघाइए, सड़ा हुआ यानी जो भी सड़ा है मोजा सुंघाइए, जूता सुंघाइए। ये अराजकता है दोस्तों, ये अंधविश्वास है। इस मुद्दे पर नहीं, मिर्गी में ये सब चीज़ें से इलाज नहीं हो पाता है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग
कब मनाते हैं दोस्तों? 26 मार्च को। कब? 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी के रूप में मनाया जाता है। पहला पर्पल डे कार्यक्रम 26 मार्च 2008 को आयोजित किया गया था। मिर्गी मस्तिष्क का एक विकार है जिससे बार बार दौरा पड़ते हैं। मिर्गी क्या है दोस्तों? एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसको बार बार क्या पड़ता है? दौरा पड़ता है। आइए मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को हम मिलकर मनाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में मगही उपन्यास फूल बहादुर, दोस्तों फूल बहादुर यह बिहार पर यानी बिहार के घटना पर आधारित एक उपन्यास है जिसका मगही भाषा में था। उसका दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया। तो अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों अभय के द्वारा किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद अभय के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो ऑप्शन दिख रहा है इनके द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इस पुस्तक का विमोचन यानी इस पुस्तक को लॉन्च किनके द्वारा किया गया है? मनोज सिन्हा, नीतीश कुमार, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। एक ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि इसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस पुस्तक का यानी इस उपन्यास का जो लॉन्च किया गया है वो मनोज सिन्हा के द्वारा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के या उपराज्यपाल है, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया। सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्रकाशन सबसे पहले 1928 ईस्वी में बिहार के नवादा जिले के जयनाथ पति ने किया था। यानी इस पुस्तक का जो प्रकाशन है सबसे पहले कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था, बिहार के नवादा जिले के जयनाथ पति ने। यह पुस्तक बिहार के तत्कालीन समाज और नौकरशाही पर एक हास्यपद प्रतिबिंब है। यह पुस्तक क्या है दोस्तों? बिहार के जो तत्कालीन समाज है, नौकरशाही है, उस पर क्या है? एक हास्यपद प्रतिबिंब है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में दीपेंद्र गोयल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? हाल ही में दीपेंद्र गोयल किस कंपनी के सीईओ बने हैं दोस्तों? तो आपके स्क्रीन पर दीपेंद्र गोयल का जो तस्वीर दिख रहा है यहाँ पे जोमेटो लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि खाद्य पदार्थ की डिलीवरी करता है। अब जोमेटो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। जोमेटो की शुरुआत 2010 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। यह आपके घरों तक यानी आपके घरों तक यह भोजन पहुंचाने का कार्य करती है। जोमेटो के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो जोमेटो ने अपना नया सीईओ यानी दीपेंद्र गोयल को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? दीपेंद्र गोयल को नियुक्त किया है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं। 3 ऑप्शन में है स्विगी है, फ्लिपकार्ट है और अमेजन है। तो जान लेते हैं कि स्विगी यानी ये भी एक भोजन डिलीवरी करने वाली संस्था है। ये भी क्या करती है? भोजन डिलीवरी करती है, फ्री में नहीं करती, पैसा लेकर करती है। ठीक है, तो इसके सीईओ कौन है? तो श्री हर्ष मजेरी, श्री हर्ष मजेरी इसके सीईओ है। और फ्लिपकार्ट पर दोस्तों आप तरह तरह के यानी हर एक वैरायटी के सामान को फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। तो इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ। उसी तरह से अमेजन भी दोस्तों एक ऑनलाइन संस्था है, इसके सीईओ है एंडी जैसी। तो जोमेटो के सीईओ होगा दीपेंद्र गोयल, स्विगी के श्री हर्ष मजेरी, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति और अमेजन के एंडी जैसी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट करते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुरून रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपति हॉट स्टॉप के रूप में भारत का कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर नंबर 1 पर आया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुंबई। यानी मुंबई में अभी वर्तमान में दोस्तों कुल 92 अरबपति है। कितना? कुल 92 अरबपति हैं। यह दोस्तों चीन का जो बीजिंग शहर है, कहाँ का? चीन का बीजिंग शहर, चीन का बीजिंग शहर, उसको पछाड़कर मुंबई क्या बना है? नंबर 1 पर बना है।
तो यह भारत का शहर है दोस्तों। दिल्ली किस स्थान पर आया है? 10वें नंबर पर दिल्ली आया और पहले नंबर पर आपका मुंबई आया है दोस्तों। और दुनिया का यह तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर बना है और एशिया का पहला बना है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी गुजरात के शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रफुल्ल पोनसियार के द्वारा गुजरात में ऑनलाइन शिक्षा मंच को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब गुजरात दोस्तों, तो गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च का अनावरण किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है और गुजरात को देश का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। ये दोस्तों गुजरात का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट था, जिसको यहाँ पे लाया गया है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हंस मिश्रा, नवीन जिंदल, कि भूषण गगरानी, कि आमिर सुबहानी? तो दोस्तों हंस मिश्रा को यूपीएससी का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी, उसके बाद देखते हैं जो अभी तक दोस्तों अपने देश भारत में भिन्न भिन्न पदों के जो चेयरमैन हैं, चाहे जिनका निर्देश अपॉइंटमेंट हुआ है, बहाली हुआ है, उनको एक झलक में देख लेते हैं। सूरत डायमंड बॉस का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन यानी डीएनपीए के नया अध्यक्ष मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एमबी राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए हैं। बीएमसी का नया आयुक्त भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। इंडिया स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल नियुक्त किए गए हैं। मुस्तफा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई नियुक्त किया गया है और दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये अभी दोस्तों हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं जो आपके करंट के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही है। निश्चित है कि इन नियुक्तियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। तो आपका काम है कि इसको नोट करते चलें। नोट अगर कर लिए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते चलें। अगला है, भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार है? तो दोस्तों भारत का चंडीगढ़ शहर, कौन शहर दोस्तों? चंडीगढ़ शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए क्या है? तैयार है दोस्तों। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कहाँ हुई थी दोस्तों? तो गोवा में हुई थी, यानी 2023 वाला कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। अब की बार कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है। चंडीगढ़ दोस्तों दो राज्यों का राजधानी है। एक पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और एक हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लुइस मोंटेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों लुइस मोंटेग्रो अभी हाल फिलहाल में आयरलैंड के, कहाँ के? तो माफ कीजिएगा, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। अब दोस्तों विदेशों में कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको देखते हैं। साइमन हैरिस आइलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस योग हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बैंकेटवेनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चार के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मासरा को चुना गया है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सिसेकेदी को चुना गया है। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, किस देश में कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कौन राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उनको एक झलक में आप देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी चुनाव आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा
आगामी लोकसभा चुनाव में जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं या जिनका एज 85+ है, वे अपना मतदान कहाँ से कर सकते हैं? घर से ही कर सकते हैं। उनके लिए चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप का लॉन्च किया है। दोस्तों अभी मुख्य चुनाव आयुक्त, नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजीव कुमार को दोस्तों अभी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और उन्होंने ही सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें 85+ जो भी व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति हैं वे अपना मतदान कहाँ से कर सकते हैं? अपने घरों से कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अभी हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता गया। हरियाणा दोस्तों, तो हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है और हरियाणा ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। दोस्तों ये हरियाणा का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य के जनता के लिए खोला गया? तो दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यह जम्मू कश्मीर राज्य के जनता के लिए और साथ ही साथ भारत के जो भी नागरिक वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में जाएंगे, घूमने जाएंगे, उनके लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ। यानी यह पहले जनता के लिए नहीं खुला हुआ था दोस्तों, अब जनता इसमें जाकर यानी आम नागरिक जाकर इसमें सैर कर सकते हैं। तो ये कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। अब आइए वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर, जो वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल पूछा जाता है, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है और इस क्वेश्चन के बारे में जो भी डीपली जानकारी होगी उसको कमेंट सेक्शन में जाकर आपको देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका जो भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।